किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह आने जाने वाले रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबा सा व्यक्ति उसे दिखा। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर अच्छे से देगा। वह उस लंबे व्यक्ति के से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा भीख ही मांगते रहते हो क्या? किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब भिखारी हूँ, अच्छा लोगों से मांगता रहता ही हूँ। मेरी औकात कहाँ कि मैं किसी को कुछ दे सकूँ। व्यक्ति बोला, जब तुम किसी को कुछ दे ही नहीं सकते तो उससे मांगने का तुम्हारा कोई हक नहीं है। एक व्यापारी हूँ और देने में विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को है तो बदले में कुछ दे सकता हूँ। कहने के बाद लंबा आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। इधर भिखारी उसी की कही हुई बातों सुनने लगा। उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। सोचने लगा कि शायद मुझे भीख अधिक पैसे इसलिए नहीं मिलते क्योंकि मैं उसके बदले किसी को कुछ नहीं दे पाता। मैं भिखारी हूँ, किसी को कुछ क्या देने के लायक हूँ, लेकिन कब तक लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूँगा। के बाद उस भिखारी ने निर्णय लिया कि जो भी उसे भीख देगा उसको बदले में वह व्यक्ति कुछ जरूर देगा। लेकिन उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है तो वो भीख के बदले में लोगों को क्या देगा। इस बात को सोचते हुए 2 दिन हो गए थे, लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला था। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नज़र फूलों पर पड़ती है जो स्टेशन के आसपास पौधे खिले होते हैं। उसने सोचा, मैं लोगों को भीख के बदले में फूल दे दिया करूँगा। उसको अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहाँ से फूल तोड़ दिए। और जब वह ट्रेन में भीख मांगने पहुँचा तो अब जब उसे कोई भीख नहीं देता था तो उसको फूलों के बदले भीख देने लगे। और लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे और अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले उन फूलों को लोगों में बांट देता। कुछ ही दिनों में उन्होंने महसूस की अब वह उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन के पास कभी सभी फूल तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल होते थे तब तक बहुत से लोग उसे भीख देते थे, लेकिन जब फूल बांटते बांटते ख़त्म हो जाते तो उसे भीख भी मिलती। अब रोज़ ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति जो ट्रेन में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से उसने भीख के बदले फूल देने का प्रेरणा मिली, वह उसे तुरंत व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल है, आप मुझे इसके बदले भीख दे सकते हैं। और मैं आपको बदले में उस लंबे व्यक्ति ने भीख के रूप में उसे कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस लंबे व्यक्ति को बात बहुत पसंद आई और वह बोला, क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए। इतना कहकर फूल देकर वह लंबा व्यक्ति अपने स्टेशन से उतर गया। लेकिन उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात एक बार फिर उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखों में चमकने लगी। उसे कहने लगा कि अब के हाथ सफलता की चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज़ में ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ और अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा और तो सोचा कि शायद यह भिखारी पागल हो चुका है और अगले ही दिन वह भिखारी उस स्टेशन पर कभी नहीं दिखा। लेकिन 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट में पहने हुए उसी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। दोनों एक देखा तो उन्होंने एक दूसरे साथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। वही भिखारी बोला, हमारी मुलाकात पहली बार नहीं हो रही है बल्कि तीसरी बार हो रही है। पहली बार हम इसी पर भीख मांगते हुए को मिला था और दूसरी बार आपने मुझे प्रकृति नियम बताया था। तब आपने मुझे बताया कि मैं व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि वास्तव में एक भिखारी नहीं हूँ बल्कि एक व्यापारी बन चुका हूँ। मैंने समझ लिया था कि
लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वह मुझे भीख नहीं दे रहे हैं बल्कि उन फूलों का मूल्य चुका रहे हैं। सभी लोग फूल खरीद रहे थे क्योंकि इस रास्ते में फूल उन्हें कहीं सस्ते नहीं मिल सकते। लोगों की नज़र में वह छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नज़र में एक भिखारी ही था। आपके बताने पर मुझे समझ आ गया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ और मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठा किए थे उन्हें बहुत से फूल खरीद लिए और फूलों का व्यापारी बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद आते हैं और उनकी इसी पसंद ने मुझे फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया। दोस्तों, व्यापारी अब खुश थे और स्टेशन के आने के साथ उतरे और आपके बारे में बात करते हुए अगले की ओर अपनी अगली मंजिल की ओर निकल गए। कहानी से हमें यह बहुत सीख मिलती है कि कहानी से लंबा व्यापारी गिव एंड टेक के नियम को बहुत अच्छी तरह से जानता है। दुनिया के सभी व्यापारी इसी नियम के जरिए अपना जीवन व्यतीत करते हैं और अपना बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। इस लोग को उसने भिखारी को भी बताया। भिखारी ने प्राकृतिक नियम को अपना लिया और अब इसका असर उसके जीवन को साफ दिखाई देने लगा। उसकी सोच बदली और उसकी ज़िंदगी बदल गई। यह कहानी बताती है कि हम यदि अपनी सोच बदल ले तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यदि हम को छोटा समझते रहेंगे तो हम हमेशा ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और खुद के बारे में खुद से बड़ा सोचना होगा। कहानी का सार यह है कि सफलता आपकी सोच में छुपी होती है। खुद का आत्म सम्मान जागिए और अपनी सोच को बड़ा बनाइए। देखिए कैसे आप सफलता की शिखर पर पहुंच जाते हैं।